नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट प्रशांत कुमार वर्मा और इस लॉ की स्पेशल क्लास में हम अपने विधिक ज्ञान को, कानूनी ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और जो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में या हमारी लाइफ में जो भी कानून से संबंधित, विधि से संबंधित जो भी आवश्यकताएं दैनिक जीवन में पड़ती हैं, उन सब से संबंधित हम इस क्लास में, इस स्पेशल क्लास में उन सब के संबंध में चर्चा करेंगे, उन सभी विधियों पर चर्चा करेंगे जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि हमारे जीवन में कानून का विशेष महत्व है और अगर हम अपने हक अधिकारों के प्रति अगर सजग नहीं हैं तो हम अपना अधिकार प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें कानूनी ज्ञान का होना, कानूनी ज्ञान से अगर हम अनभिज्ञ हैं तो हम अपने हक अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। इसलिए ऐसे सभी लोगों के लिए, चाहे वो जुडिशियल एस्पिरेंट हों, चाहे विधि छात्र हों, चाहे एक आम नागरिक हों, सभी के लिए, चाहे वो सोशल वर्कर हों, सभी के लिए कानून का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो इस हम 13 मार्च से 31 मार्च तक की स्पेशल क्लास में जो हमारी लॉ अवेयरनेस को लेकर के है, बेसिक क्लास को लेकर के जो स्पेशल क्लास रखी गई है, इसमें हम सभी ऐसे अहम बिंदुओं पर, मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे हमारे संविधान में क्या हमारे अधिकार हैं, जो आपराधिक विधि है तो आपराधिक विधि के संबंध में किस प्रकार से ट्रायल चलते हैं, किस तरीके से अगर हमें किसी के खिलाफ कार्रवाई करानी है या हमें जमानत लेनी है या फिर किस तरीके से ट्रायल होता है, किस तरीके से प्रोसीजर होता है, उसका महत्व क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर ट्रायल कोर्ट ने, विचारण न्यायालय ने जो निर्णय दिया, अगर उससे हम संतुष्ट नहीं हैं तो किस तरीके से हम अपील कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जिसके खिलाफ हमने मुकदमा दायर किया वो दोषमुक्त हो गया, उसे कोई सजा नहीं हुई, तो किस तरीके से अपील कर सकते हैं। या उसे कम दंड से दंडित किया गया, उसे ज़्यादा दंड मिलना चाहिए था, तो किस तरीके से हम अपील कर सकते हैं। या हमारे खिलाफ किसी ने झूठी रिपोर्ट लिखा दी तो हम क्या कर सकते हैं। या हम एफआईआर लिखवाने जाते हैं, हमारी एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। या हम डायरेक्ट कोर्ट में किस तरीके से कार्रवाई को अभियोजित करा सकते हैं, प्रारंभ करा सकते हैं, तो इसके लिए क्या प्रावधान है। तो ये आपराधिक विधि हो चाहे सिविल में कोई हमारा हक अधिकार है या जिसके लिए कोई सामने वाला पक्षकार है जो हमारे हक और अधिकारों को अस्वीकार कर रहा है, डिनाई कर रहा है, तो हम किस तरीके से न्यायालय में केस ला सकते हैं और अपने हक अधिकारों की घोषणा करा सकते हैं। या जो सामने वाला व्यक्ति हमारे हक और अधिकारों को अस्वीकार कर रहा है, किस तरीके से हम अपने हक अधिकारों को साबित कर सकते हैं। और या हमें किसी भूमि से, संपत्ति से अगर बेकब्जा कर दिया गया तो किस तरीके से हम उस ऐसी भूमि संपत्ति पर फिर से पुनः कब्जा प्राप्त कर सकते हैं। या फिर जो भी राजस्व से संबंधित कार्यवाहियां हैं, वो सभी कार्यवाहियों के बारे में कि किस तरीके से अगर हम कोई संपत्ति खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, किसको सूचना देना है। या फिर हम अपनी भूमि का सीमांकन कराना चाह रहे हैं या ट्रांसफर कराना चाह रहे हैं, लीज पर दे रहे हैं, तो उसके संबंध में विधि में क्या प्रावधान है। इन सभी खास बिंदुओं पर, अहम बिंदुओं पर, और जो ऐसे पीड़ित लोगों के लिए क्या सरकार के द्वारा क्या योजनाएं हैं, या जो ऐसे अभियुक्त व्यक्ति हैं जो अपना एडवोकेट, अपनी तरफ से एडवोकेट अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, नियुक्त नहीं कर सकते, तो उसके लिए सरकार द्वारा क्या योजनाएं हैं, क्या प्रावधान है। विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है। तो इन सब के विषय में हम, जो हमारी स्पेशल लॉ क्लासेस रहने वाली हैं, इन सभी अहम बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो और आप सब इस क्लास को, स्पेशल क्लास को अगर ज्वाइन करते हैं तो आप अपने कानूनी ज्ञान को, विधिक ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं और जो भी आपके हक अधिकार हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप और भी लोगों की, कानून का ज्ञान होने की वजह से आप और अन्य लोगों की भी मदद कर सकते हैं, उन्हें सही गाइडेंस दे सकते हैं। तो इसी के साथ, एक अच्छी सोच के साथ, एक परोपकारी निस्वार्थ सोच के साथ, सेवा भावना के साथ
आप अपनी तो मदद कर ही सकते हैं, इस प्रकार से के कानूनी ज्ञान को बढ़ा करके, साथ ही आप एक अन्य लोगों की भी मदद कर सकते हैं। इसी और आशा और विश्वास के साथ आप इस मैसेज को ज़रूरतमंद लोगों तक भी पहुंचाएं, जिससे कि वो भी इस अपने कानूनी ज्ञान को बढ़ा सकें और अपने हक अधिकारों को प्राप्त कर सकें। और इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।